अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी बहनों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कुछ ऐसी बेस्ट रिलेशन एडवाइस दूंगी जो अप्लाई करने से यकीनन आपको अपनी ज़िंदगी किसी जन्नत से कम नहीं लगेगी। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताती चलूँ कि ज़िंदगी हर जीने वाले के पास नहीं होती। अगर हर चीज़ मिल जाएगी ज़िंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे। कुछ अधूरी ख्वाहिशें ही तो ज़िंदगी जीने का मज़ा देती हैं। हम औरतें पूरी कोशिश करती हैं कि हम अच्छी बहन, अच्छी बेटी, अच्छी बीवी और अच्छी बहू सब कुछ बनें। क्यों? ताकि हमारा शौहर हमसे प्यार करे, ताकि हमारा शौहर हमसे खुश रहे। हर लड़की को ही एडजस्ट करना पड़ता है शादी के बाद, चाहे वो लड़की पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, खूबसूरत हो, मगर शादी के बाद हर लड़की को ही एडजस्ट करना पड़ता है। कभी भी किसी रिश्ते में दूसरे इंसान को हद से ज़्यादा प्यार और केयर मत दें। एक छोटी सी एडवाइस है, मगर ये बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस है। अगर सामने वाला आपको कुछ नहीं दे रहा तो आप भी उसे प्यार और केयर मत दें, क्योंकि ह्यूमन नेचर ऐसी ही होती है। अगर हमें मुफ्त में मोहब्बत मिल जाए या हमें कोई चीज़ मुफ्त में मिल जाए तो उसकी कदर नहीं होती, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर में ही है। इस वजह से किसी को भी ज़रूरत से ज़्यादा मोहब्बत मत दो और ना ही केयर दो। मैं आपको कुछ पार्टनर को हैप्पी रखने के ऐसे राज बताऊंगी जिनको अप्लाई करने से आपकी ज़िंदगी जन्नत बन जाएगी। अगर आप चाहते हो कि आपका पार्टनर आपसे खुश रहे, आपका रिश्ता मजबूत रहे, तो आप सिर्फ ये 2 सादा सी चीज़ें लगातार करने लग जाओ। 2 बहुत सादा सी टिप्स हैं। टिप नंबर 1 ये है कि पार्टनर को हमेशा एहसास दिलाते रहो कि वो आपकी प्रायोरिटी है। टिप नंबर 2 ये है, अपने पार्टनर को हमेशा बताते रहो कि आप उनकी कितनी केयर करते हो। ये दोनों चीज़ें आपने सिर्फ अपनी ज़ुबान से बोलकर नहीं बतानी, बल्कि आपने अपनी हरकतों से भी ये चीज़ें उस पर ज़ाहिर करनी हैं। फिर देखना आपकी ज़िंदगी कितनी बदलती है। इसके अलावा कुछ घरेलू तरीके हैं जिनको आप अप्लाई करके अपने शौहर को बहुत खुश रख सकते हो। वो बहुत छोटी-छोटी सी मेन 5 टिप्स हैं। टिप नंबर 1 फ़िज़ूल खर्च मत करो। टिप नंबर 2 पैसों के हिसाब में हेरा-फेरी मत करें। हेरा-फेरी नहीं करनी चाहिए, मतलब उसको पूरा-पूरा हिसाब देना चाहिए। टिप नंबर 3 ये है कि सास-ससुर की इज़्ज़त करनी चाहिए। टिप नंबर 4 ये है, अगर शौहर की इजाज़त के बगैर अपने घर से जाना हो तो ऐसा कभी मत करना, अपने शौहर की इजाज़त लेकर ही घर से बाहर जाना। और टिप नंबर 5 ये है, शौहर अगर घर आने में लेट हो जाए तो उसे बार-बार कॉल भी नहीं करनी। बार-बार उसे नहीं पूछना कि आप कब हैं, कब आएँगे। हम में से ऐसी बहुत सी ख़वातीन हैं जो ये गलती करती हैं और अपने शौहर को बार-बार कॉल्स करती हैं कि आप घर कब आएँगे। इस तरीके से शौहर के दिल में एक अजीब-सी चिड़चिड़ापन पैदा हो जाता है। हमेशा शौहर को इज़्ज़त दो ताकि उसे अपनी अहमियत का एहसास हो और वो तुम पर फ़ख्र करे। इसके अलावा आप अपनी शादी की जो बातें हैं उनको प्राइवेट रखें। हम में से बहुत सी ख़वातीन ऐसी हैं जो अपनी शादी की जो बहुत पर्सनल बातें हैं उनको प्राइवेट नहीं रखती और दूसरों से शेयर करती फिरती हैं। इस तरह से आपका और आपके शौहर के दरमियान जो भरोसा होगा वो ख़त्म हो जाएगा। शौहर अगर आपसे कोई बात करे तो उस बात को मुकम्मल ध्यान से सुनो। आप अपने पास अगर मोबाइल पकड़ा है तो उसको रख दो। अगर आप किसी काम में बिज़ी हो तो उस काम को फ़ौरन से छोड़ दो। शौहर को साथ ही ये एहसास दिलाओ सिर्फ़ अपनी हरकत के साथ कि आपने फटाफट से हर काम को छोड़ दिया है और आप सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने शौहर की बात पर ध्यान दे रही हैं। इस तरह शौहर ये महसूस करेगा कि आप उसकी बात बहुत गौर से सुनती हैं, बहुत ध्यान से सुनती समझती हैं और उसके दिल में आपके लिए बहुत मोहब्बत पैदा होगी। आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा सब्र के साथ करनी है। अगर आप में सब्र नहीं है इतना ज़्यादा और आप बहुत ज़्यादा जो है हर बात जल्दी में करने की आदी हैं, तो आपको अपने अंदर ज़रा तहम्मुल और सब्र और बर्दाश्त जो है वो पैदा करनी पड़ेगी। इस तरह से ज़िंदगी नहीं गुज़रती। टिप नंबर 4 ये है कि शिकायत से ज़्यादा शुक्र अदा करो ताकि तुम्हारी मोहब्बत दिन ब दिन बढ़ती रहे। अगर आप बहुत ज़्यादा शिकायत करेंगी, हम में से बहुत सी ऐसी औरतें हैं जो बहुत ज़्यादा शिकायत करती हैं अपने हस्बैंड से और हर टाइम शिकायतें करती रहती हैं, ये नहीं है, वो नहीं है, हमने वो लेना है, या अपनी ख्वाहिशों का बहुत ज़्यादा इज़हार करती रहती हैं। तो ऐसी औरतें भी शौहर के दिल से आहिस्ता-आहिस्ता उतर जाती हैं। आप ये मत समझें कि आप अभी बात करेंगी तो अभी आपका शौहर ठीक है, तो आप समझें कि नहीं-नहीं इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मेरा शौहर तो ठीक है, मैं अपने शौहर के दिल से नहीं उतरी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप आहिस्ता-आहिस्ता अपने शौहर के दिल से उतर जाएँगी। इस वजह से ये टिप आप ज़रूर अप्लाई करें कि हर टाइम शुक्र अदा करती रहें अपने शौहर के सामने भी और वैसे भी। टिप नंबर 5 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और लास्ट टिप है, जब आपका शौहर घर आए तो मुस्कुराकर मिलो ताकि इसके दिन की सारी जो थकान है वो खुशी में बदल जाए। जब आप ये बातें अपने ध्यान में रखेंगी तो आप यकीनन तलाक जैसी लानत से भी बच जाएंगी। हम में से बहुत सी ख़वातीन ऐसी हैं जिनमें सब्र और बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं है
اور وہ اپنی اگر صبر اور برداشت ہی صرف اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو وہ بہت کچھ زندگی میں جیت سکتی ہیں، اپنے شوہر کا دل سب سے پہلے۔ اور اگر آپ کا شوہر بہت سخت مزاج ہے تو آپ سب سے پہلے اسے دوستی کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ اسے دوستی کا قدم بڑھائیں گی تو پیار کا قدم اپنے آپ سامنے آ جائے گا، اگلا قدم پھر پیار کا ہی ہوگا۔ تو اپنے شوہر سے دوستی کریں، آپ اسے چھوٹے چھوٹے اس کے کام کریں، اس کا احساس اس کو دلاتی رہیں کہ آپ اس کے لیے ہر ٹائم اویلیبل رہتی ہیں اور آپ اس کی فرسٹ پریورٹی ہیں۔ زندگی میں اگر آپ نے یہ سب طریقے اپنا لیے تو آپ یقین مانیں کہ آپ کی زندگی کسی جنت سے کم نہیں ہوگی، آپ کو اپنی زندگی میں ہی جنت مل جائے گی۔ شادی کے بعد اگر پرسکون زندگی ہو تو بیوی کے لیے اور کیا چاہیے؟ مرد کو بھی سکون چاہیے، بیوی کو بھی سکون چاہیے، اس وجہ سے دونوں کو چاہیے کہ آپس میں مل جل کر رہیں، ایک دوسرے کی بات کو برداشت کریں، کمپرومائز کریں اور ایک دوسرے کی بات کو سمجھیں۔ تو فرینڈز، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میری اس ویڈیو کو ان عورتوں سے شیئر کر دیں جو مایوس ہیں، جو بہت زیادہ پریشان ہیں اپنی زندگی سے۔ اگر وہ یہ اپلائی کریں گی سب رولز تو یقیناً ان کی زندگی بدلنا شروع ہو جائے گی۔ تو فرینڈز، اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، میں آپ کے لیے ویڈیو بناتی ہوں، آئندہ بھی میں آپ کے لیے ویڈیو بناتی رہوں گی۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔